पीएम नरेंद्र मोदी और ट्रांसपोर्ट और हाईवेज मिनिस्टर नितिन गडकरी भले ही देश को क्लीन एनर्जी में सबसे आगे ले जाना चाहते हो, भले ही देश के ये दोनों दिग्गज नेता देश में प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं और इसके लिए चाहते हैं कि देश में लोग पेट्रोल डीजल की गाड़ियों की जगह बिजली वाली गाड़ियां चलाएं। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स यानी ईवी पर सरकार का इतना जोर है कि भारत इस मुहिम में दुनिया के बड़े बड़े देशों के बराबर खड़ा है। लेकिन देश की एक ऑटो कंपनी इस मामले में सरकार की मुहिम को पलीता लगा सकती है। ये देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है और इस लिहाज से इसके उठाए गए कदम सरकार की ईवी मुहिम के लिए बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। जाहिर है अब आप नाम तो जान ही गए होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मारुति सुजुकी की। मारुति देश की सबसे बड़ी कार कंपनी है, लेकिन कंपनी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बनाने को लेकर वैसी दिलचस्पी नहीं दिखा रही जैसी सरकार को उम्मीद है। यहाँ तक कि दुनिया भर की बड़ी बड़ी कार कंपनियां तेजी से खुद को पेट्रोल और खास तौर पर डीजल गाड़ियों के धंधे से खुद को बाहर कर रही हैं और ताबड़तोड़ इलेक्ट्रिक गाड़ियां उतार रही हैं। दूसरी तरफ भारत में मारुति सुजुकी लगातार इस मुहिम को रेजिस्ट कर रही है। लंबे वक्त से मारुति का ये मानना है कि देश में बिजली वाली गाड़ियों को बनाने का कोई फायदा नहीं है। आपको शायद यकीन ना हो, लेकिन ये सच है। मारुति सुजुकी के चेयरमैन आरसी भार्गव ने कहा है कि भारत में इलेक्ट्रिक कारों का कार्बन फुटप्रिंट हाइब्रिड कारों के मुकाबले कहीं ज्यादा होगा। उन्होंने इसकी वजह भी बताई है। उन्होंने एक इवेंट में कहा है कि देश की 75% बिजली कोयले से बनती है। उनके कहने का मतलब ये था कि कोयले से बनी बिजली का सीधा मतलब है प्रदूषण पैदा करना और फिर उससे चार्ज करके इलेक्ट्रिक गाड़ियां चलाना। भार्गव ने कहा कि जब तक भारत में कम से कम 50% बिजली रिन्यूएबल सोर्सेज से पैदा नहीं होगी, तब तक इलेक्ट्रिक कारों को क्लीन नहीं कहा जा सकता। अब इलेक्ट्रिक गाड़ियों को तो उन्होंने एक तरह से प्रदूषण पैदा करने वाला ही बता दिया है, लेकिन उन्होंने इसके साथ ही इलेक्ट्रिक गाड़ियों का विकल्प भी सुझा दिया है। उन्होंने कहा है कि जब तक बिजली बनाने का जरिया क्लीन सोर्स नहीं होगा, तब तक हाइब्रिड गाड़ियां इस काम में कारगर साबित होंगी। उनका कहना है कि सीएनजी कारें भी इसका बढ़िया विकल्प है। भार्गव का कहना है कि भारत को बिजली वाली कारों पर शिफ्ट होने की बजाय एथेनॉल, हाइड्रोजन और फ्यूल सेल ऑप्शंस को चुनना चाहिए। अब तमाम लोगों के दिमाग में ये बात आती है कि जब टाटा मोटर्स, महिंद्रा एंड महिंद्रा जैसी घरेलू कंपनियां और हुंडई, एमजी मोटर्स से लेकर किया और मर्सिडीज, वॉल्वो जैसी विदेशी कंपनियां भी भारतीय बाजार में इलेक्ट्रिक कारें लाने में जुटी हुई हैं, तो मारुति आखिर क्यों इस मामले में पीछे बनी हुई है? मतलब सीधा सवाल ये पैदा होता है कि मारुति अब तक बिजली वाली कार क्यों नहीं बना पाई। इसका जवाब भी भार्गव ने दिया है। उन्होंने बताया कि मारुति ने वैगनआर का इलेक्ट्रिक वर्जन बनाया था, लेकिन इसकी कॉस्ट इतनी ज्यादा थी कि मारुति को ये प्लान ठंडे बस्ते में डालना पड़ा। अब मारुति बड़ी कारों के इलेक्ट्रिक वर्जन लाने पर काम कर रही है ताकि ये कारोबारी लिहाज से फायदेमंद हो सके। उन्होंने कहा कि 6 इलेक्ट्रिक गाड़ियों के साथ भी मारुति की कुल सेल्स में ईवी की हिस्सेदारी 15 से 20% ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि मारुति की ओर से पहली दफा इलेक्ट्रिक गाड़ियों को लेकर अपनी आशंकाएं जाहिर की गई हैं। आरसी भार्गव पहले भी इन गाड़ियों के औचित्य पर सवाल उठा चुके हैं। अब यहीं से असल मसला शुरू होता है कि जब देश की सबसे बड़ी कार कंपनी ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की सरकार की मुहिम में हिस्सेदारी के लिए तैयार नहीं है, तो इसकी कामयाबी कैसे तय होगी? सवाल ये भी उठ रहा है कि जब पूरी दुनिया ईवी पर जा रही है, तब इसके विरोध में अड़े रहना क्या मारुति के वजूद के लिए खतरा तो नहीं बन जाएगा? कभी बाजार की नंबर 1 मोबाइल कंपनी नोकिया के एंड्रॉयड से दूर रहने और सब कुछ गंवा बैठने की कहानी हम सबको पता है। क्या मारुति से दोबारा दोहरा तो नहीं देगी? खैर, देखना होगा कि क्या नितिन गडकरी मारुति को मना पाते हैं या मारुति की जिद सरकार की मुहिम को बेअसर करने वाली साबित होगी।